हेलो गाइस, कैसे हो? अच्छे होगे। आज आपको हम सिखाएंगे एक डीप लाइफ लेसन कि लोग बदलते नहीं है, मौका ढूंढते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक रेगिस्तान है और एक रेगिस्तान के अंदर एक किंग कोबरा है। वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। उसकी बॉडी पर जगह जगह घाव हो गए। वो मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, रुक कोई नहीं रहा। जैसे आमतौर पर होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आदमी सोचता है कि मैं लफड़े में क्यों फंसूं। रुकते नहीं है। बेचारा एक ऊंट आया, वो बहुत सज्जन था। उसको क्या हुआ, उस किंग कोबरा पर दया आई। तो उसने क्या किया, अपनी शरीर की ओट करके छांव कर दी और रेगिस्तान के तूफानों से उसको बचाया। और उसका गला सूख रहा था तो अपना खून की बूंदें डाली उसके गले में, जिससे कि वो तर हो जाए। 3-4 दिन के अंदर वो किंग कोबरा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। तो अब ऊंट को अपने बच्चे की याद आई, वो बच्चे की ओर चलने लगा। लेकिन उसी पल वो किंग कोबरा उठा, उसने उसके बच्चे को डस लिया। ऊंट की आंख आश्चर्य से फल गई कि तूने ये क्या किया? मैंने तो तेरी जान बचाई और तूने मेरे बच्चे को डस लिया। पता है कोबरे का जवाब क्या था? कि तुम्हारी मदद ने मुझे कमजोरी का एहसास करा दिया। मैं करता हूं जंगल पर राज, लोग मेरे भय से थर्राते हैं। अब तुम लोग जाके, या तुम्हारा ये बेटे ने भी पूरी घटना देखी है, ये अपने दोस्तों से कहेगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको डस लिया। और तुम भी कहोगे तो अब मैं तुमको भी डसूंगा। उसने उसको भी डस लिया और बोला, अब मेरे दो गवाह थे, अब दोनों में से कोई है नहीं, अब मैं पूरी फॉर्म में हूं। आप समझ रहे हो कि ये बोलते हैं डार्क साइकोलॉजी, इसमें हो क्या रहा है? आपने देखा होगा कि कुछ दोस्तों के लिए आपने सब कुछ दांव पे लगा दिया, लेकिन वो आपकी पीठ में खंजर घोंसड़ देते हैं। कुछ संबंधों के लिए आपने सब कुछ दांव पे लगा दिया, लेकिन वो संबंध आपको धोखा देते हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा? वो ऐसा इसलिए करते हैं कि तुम्हारे एहसान को वो समझ नहीं पाते। और जब समझ नहीं पाते तो वो चुका नहीं पाते, क्योंकि उनकी मति तुम खराब करते हो। किसी की अगर तुमने एक मुट्ठी अनाज दिया है उसको, तो वो तो कहलाती है मदद। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि किसी को तुमने एक बोरा भरकर अनाज दे दिया तो उसकी मति हो जाती है भ्रष्ट। तो थोड़ी सी बेखुदी बनाए रखो, अभाव रखो, तो तुम्हारा प्रभाव हमेशा रहेगा। चाहे तुम्हारा बच्चा हो, चाहे अड़ोसी हो, चाहे पड़ोसी हो, किसी भी संबंध को अगर सफल बनाना चाहते हो तो अपने अंदर डिवाइन आत्मा के मन में क्या आती है कि मेरे पास जो है सब दे दूं उसको मैं। और इस चक्कर में अपन सब दे देते हैं, लेकिन वो उसको देखकर बेकाबू हो जाता है। तो किसी भी संबंध में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो अभाव रखो, तो तुम्हारा प्रभाव हमेशा रहेगा। और टॉक्सिक लोग दुनिया में बहुत घूम रहे हैं। टॉक्सिक लोग जो होते हैं ना, वो बहुत घूम रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक शेर है, जंगल का राजा है। अभी अभी उसने एक शिकार किया है, अपनी मस्ती में चला जा रहा है। लेकिन क्या होता है, उसको एक टॉक्सिक सुअर दिखता है। वो कीचड़ में, दलदल में है, और बढ़िया तरीके से शरीर को फड़फड़ा रहा है, तो कुछ छींटे जाके शेर के ऊपर लग जाते हैं। तो शेर तो भैया शेर है, वो दहाड़ता है। सुअर उसको युद्ध की चुनौती दे देता है, और शेर आप देखता ना ताब उसमें कीचड़ में जंप मार देता है। अब सुअर जो है वो कीचड़ का खिलाड़ी है, शेर तो नहीं है। सुअर तो उसमें से निकल जाता है, लेकिन शेर फंस जाता है, उसमें मर जाता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है कि अगर जो टॉक्सिक लोग हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो तुमको उकसाते हैं और तुमको अपनी लेवल पर ले आते हैं, खुद निकल जाते हैं, तुमको मरवा देते हैं। तो हर किसी से हमको जूझना भी नहीं है। जैसे कि बाज होता है, आसमान का राजा है, लेकिन कौवा उसकी पीठ पे बैठ जाता है और चोंच मारता है। बाज उसको कुछ भी नहीं कहता, वो बस क्या करता है, अपनी उड़ान को ऊंचा करता है, और जैसे ही वो ऑक्सीजन का लेवल खत्म होता है ऊपर, तो एक कौवा गिरकर मर जाता है। ऐसी दरियाई घोड़ा है। और एक बिज्जू नाम का जीव होता है, वो बिज्जू नाम का जीव उसके पैर में काटता है। दरियाई घोड़ा उसको कुछ नहीं कहता, वो पानी में चला जाता है। दरियाई घोड़े में पानी में भी ऑक्सीजन लेने की क्षमता है, उस बिज्जू में नहीं है। वो बेचारा पानी में बिना ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाता है। तो समझदार लोग जो है ना, वो टॉक्सिक लोगों से कभी पंगा ना लें, उनके लेवल पर कभी नहीं आए, यही उनकी सुरक्षा है। और हम लोगों को भी किसी लालच में नहीं आना है।
हमारी बुद्धि में लालच आता है। कैसे आता है मैं आपको समझा दूं। ये सारी चीजें मैं आपको एग्जांपल से इसलिए समझा रहा हूँ कि दिमाग तुम्हारा पकड़ ले उसको, कि एक शिकारी है, वो बंदूक से शिकार करता है, सुअरों का शिकार करता है क्योंकि सुअर का गोश्त उसको पसंद है। एक दिन क्या होता है, वो शिकारी अपनी बंदूक को तोड़ देता है। तो उसका दोस्त कहता है ये क्या कर रहा है तूने, तो अपनी बंदूक तोड़ दी, अब तेरे को शिकार नहीं करना है। बोला अब मैं बिना बंदूक के शिकार करूंगा। सोचो। और एक एक करके सुअर का शिकार नहीं करूंगा, सबको एक साथ मारूंगा। लेकिन ये कैसे संभव कर सकता है, आप सोच के देख सकते हो कि बिना बंदूक के वो शिकार कर सकता है क्या वो। लेकिन दिमाग की खुरापात देखो, उसने क्या किया, 500 किलो मक्का मंगाया। अब मक्का सुअर को पसंद है बहुत, उसने मक्का खुले में डाल दिया। सुअर निकले झाड़ी से, खाया, उसने देखा और वो खा के चले गए खड़ा। दूसरे दिन उसने क्या किया, मक्का डाला, फिर बाउंड्री बनाई थोड़ी सी, इतनी सी। सुअर आएंगे, बाउंड्री की तरफ देखेंगे क्या, नहीं देखेंगे। उन्होंने मक्खा खाया, चले गए। दूसरे दिन उसने बाउंड्री डबल कर दी, तीसरे दिन डबल कर दी, चौथे दिन चबल कर दी। ऐसे करते करते 15 दिन में बाउंड्री पूरी हो गई, थोड़ा सा ही जगह बस घुसने की थी। अब सुअर उसमें घुसे, मक्का खाया, ज्यादा खा लिया, वहीं सो गए। गेट आया, गिरा और सारे सुअर उसमें बंद। क्या सुअरों को समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है ये, क्योंकि वो तो खाने में मस्त थे। तुम कहोगे हमको इस एग्जाम्पल से क्या मतलब, तुमको ये मतलब है कि तुमको फ्री में अगर कोई दे रहा है ना, तो सावधान हो जाओ। वो एकदम से कोई जाल नहीं बनाता किसी को फंसाने के लिए, वो धीरे धीरे बनाता है। अगर आप उससे पावरफुल हो ना, तो वो धीरे धीरे जाल बनाएगा। और वो आपको जाल नहीं दिखेगा, आप उसके आदी हो जाओगे तो। शराबी को जाल दिखता है क्या, उसको तो बोतल दिखती है। लेकिन जो उसके दोस्त होते हैं पहले उसको फ्री में पिलाते हैं, तो उसके आसपास जाल बनना है वो फ्री वाला, क्योंकि उनको पता है कि अगर आज हम इसको पिला देंगे तो जिंदगी भर से पीते रहेंगे। तो एक बात क्या है कि हमारे अंदर ना ओवर थिंकिंग हो रही है इन वजहों से, कि बहुत कुछ हमारे आसपास इतना सारा गलत हो रहा है कि हमारे अंदर ओवर थिंकिंग हो गई। ओवर थिंक का मतलब है एक थॉट को 100 बार चबाना। और जब ओवर थिंकिंग हमारे अंदर चलती है तो हमारा ब्रेन डैमेज होता है। जब हमारा ब्रेन डैमेज होता है तो सही डिसीजन वो नहीं ले पाता। अब वो ओवर थिंकिंग चल रही है, हमें कैसा पता चले, जब ओवर थिंकिंग चलेगी ना तो हमारे माथे पे सलवट आएगी और भौएं हमारी सुकड़ जाएंगी। समझ लो कि ओवर थिंकिंग चल रही है। अब ओवर थिंकिंग चल रही है, हम करें क्या। तो ओवर थिंकिंग को रोकने का सबसे बेटर जो तरीका है ना, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, पावरफुल ब्रेक। और सब लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। करना क्या है तुमको, अब शुरू कर रहे हैं अपन मेडिटेशन, ध्यान। इस कमरे में 5 चीजों को देखो, अलग अलग चीज होना चाहिए, कोई भी 5 चीजें हैं उनको देखो। जब 5 चीजों को देख लो तो हाथ उठा देना अपना। अब क्या करो, तुम 4 चीजों को टच करो, जो भी तुम्हारे आसपास, उस टच को एहसास करो, जिसके भी आसपास जो है उसको टच करो। हो गया। अब आंख बंद करो और 3 प्रकार की आवाज सुनो। इस कमरे में 3 प्रकार की आवाज हो रही है, पंखे की हो सकती है, मोबाइल की हो सकती है, किसी की साड़ी की हो सकती है, किसी के किसी भी चीज की। 3 प्रकार की आवाज को नोटिस करना है, करो। और जब हो जाए तो हाथ उठा देना। और और अब क्या करना है, 2 प्रकार की खुशबू सूंघना है। चाहे तो अपनी चुन्नी की खुशबू सूंघो, चाहे कुर्ती की खुशबू सूंघो। और जिसको नहीं समझ में आ रही हो, वो मन से गुलाब की खुशबू का याद करे, मोंगरे की खुशबू को याद करे। कर ले ये काम, करो, आंख बंद करो। और जो कर ले वो हाथ उठा देना। अब क्या करना है तुमको, एक चीज को टेस्ट करना है। अब तुम्हारे पास जहां कुछ नहीं है, झूठा करोगे, तो संतरे की गोली को टेस्ट याद करो, कि आइसक्रीम को याद करो, कोई भी प्रकार के टेस्ट को याद करो, वो अपन उससे कनेक्ट हो जाते हैं, वो अपने मुंह में आ जाता है उसका टेस्ट। कर लिया। अब देखो तुम ना प्रेजेंट मोमेंट में आ गए। पास की जो भी तुम्हारी ओवर थिंकिंग चल रही थी, खत्म, ब्रेक उसका, एकदम ब्रेक लग गया उसमें। कोई भी चीज याद नहीं है तो प्रेजेंट मोमेंट में उस समय, और तुमसे ज्यादा कोई सुखी नहीं है, तुम अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे हो। ना तुम्हारी बुद्धि पास्ट में जा रही, ना तुम्हारी फ्यूचर में जा रही, प्रेजेंट
किसी को पास्ट की कोई बात याद आई क्या? प्रेजेंट मूवमेंट आज तो कितनी आसानी से अपन पावरफुल ब्रेक लगाकर कभी भी आ सकते हैं ये काम करके। वो कितनी देर लगी? 1 मिनट। और एक छोटी सी विधि मैं और बताऊं आपको। मैंने बताया ना कि जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हो तो माथे पर सिलवट आती है, और इस सिलवट को देख के हम पहचान सकते हैं कौन आदमी स्ट्रेस में है या नहीं है। भौहें भी सिकुड़ती है। हमको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? आंख बंद करो। आंख बंद कर ली। अपनी आईब्रो को ढीला छोड़ दो। माथे को भी बोलो रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और एक डीप ब्रेथ लो, और डीप ब्रेथ को छोड़ दो। इससे क्या होगा कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में जाएगी, और ब्रेन में जो भी टॉक्सिन है, जो नेगेटिविटी है, वो निकल जाएगी। माइंड हमारा रिलैक्स हो जाएगा। अब विजुलाइज करो कि हमारा जो माथा है ना, वो मलमल का एक कपड़ा है, और उसमें खूब सारी सिलवटें पड़ी हुई है। अब विजुलाइज करो कि एक बगल में छोटी सी प्रेस रखी है, और हमने प्रेस को ऑन करके उस पर फेर दिया, वो सिलवट पूरी खत्म हो गई, एकदम प्लेन, देखो कांच की तरह उसको। और जैसे ही हमने उसको प्लेन देखा, हमारा पूरा स्ट्रेस और पूरा तनाव खत्म। ओवर थिंकिंग बंद। आंख खोलो। क्या फील कर रहे हो? लाइट फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? हैप्पी फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो कितनी पावरफुल चीजें हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं। दूसरा अपना प्रोग्राम हमारे अंदर डाउनलोड कर रहा है, चाहे मैसेज के माध्यम से कर रहा है, चाहे कोई वीडियो दिखाई कर, तो वो हमको ओवर थिंकिंग पर आ रहा है। हमारी थिंकिंग ओवर हो रही है, हमारा ब्रेन डैमेज हो रहा है, और ब्रेन कंफ्यूज भी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहा, क्योंकि तुमने सुबह से लेके 500 वीडियो देख मारी। वो कह रहा चाहिए क्या भाई, और सब अपोजिट अपोजिट देख रहे हो। तो ब्रेन को डायरेक्शन नहीं मिल रहा। ब्रेन कंफ्यूज है। और जब ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है ना, तो कंफ्यूज में लोग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन के तालाब हो जाते हैं, बीपी के शिकार हो जाते हैं, हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। तुम्हारे अंदर क्या चलेगा वो तो मैं नहीं रोक पाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम मानोगे नहीं। लेकिन जब भी तुमको फलक पड़ रहा है कि ओवर थिंकिंग हो रही है, तो उस समय ये टेक्निक कर लोगे तो तुम्हारा कुछ चला जाएगा। तुम्हारा डैमेज होने से बच जाएगा। माइंड डैमेज होने से बच जाएगा तुम्हारा। रिलेशन डैमेज होने से बच जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग आती भी आज के समय में रिलेशन से या फ्रेंड सर्कल से। ओवर थिंकिंग को हम नहीं रोक सकते आने से, लेकिन ओवर थिंकिंग को हम खत्म कर सकते हैं। और एक बार हमने ये प्रयोग कर लिया तो काफी समय के लिए हम रिलैक्स रहेंगे। अभी तुम चाहोगे भी ना, तब भी अपने अंदर ओवर थिंकिंग नहीं ला पाओगे, क्योंकि ब्रेन की एक खूबी है कि उसको एक मोड़ पे छोड़ दो तुम, जैसे कोई गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दो तो वो सीधी जाती है, जाएगी ना, ना दाएं होगी ना बाएं होगी। उसको डायरेक्शन मिल गया। एक रिमोट वाली गाड़ी होती है, इनको दबाओ तो जाती है ना सीधी को। तो ऐसे ही आपने ये मेडिटेशन किया, आपकी गाड़ी बिल्कुल सीधी हो गई, और वो सीधी जा रही है। फिर तुम मोबाइल में कोई चीज आएगी या बाहर देखोगे तो फिर डिस्टर्ब होगा वो, तो फिर आप कर लो। तो अपने हाथ में जीवन की गाड़ी चलाना। मैं तुम्हारी गाड़ी को तो नहीं रोक सकता, तुम तो कहीं भी ले जाओगे उस गाड़ी को। होटल में ले जाओगे, क्लब में ले जाओगे, मॉल में ले जाओगे, अगर मैं तुम्हें रोकूंगा तो तुम मेरे दुश्मन हो जाओगे। सच है कि नहीं? होगे कि नहीं? इसको शादी में जाने से रोकूंगा तो जी मेरा दुश्मन हो जाएगा। संध्या को किसी और चीज के लिए रोकूंगा जो उसे पसंद आएगी तो वो मेरी दुश्मन हो जाएगी। तुमको जहां जाना है ससुरो तुम वहां जाओ, लेकिन कम से कम गाड़ी में ब्रेक लगाना तो सीख लो, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम आज के समय में अगर एक गलत डिसीजन तुम्हारा पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकता है, ये ध्यान रखना। जिन लोगों की लाइफ बर्बाद हो रही है, वो मुझे पता है। इन इनकी उम्र के बच्चे बहुत बड़े उसमें चले गए, और सुसाइड करने की बात करते हैं। और मजे की बात देखो, उन बच्चों को जब पहले समझाओ तो मानते नहीं है, और बाद में फिर वो अपने आप को घेर लेते हैं। तो अपन पे इनका कोई जोर नहीं है, सिर्फ अपन को कला सिखा सकते हैं। गाड़ी तो इनको ही चलाना है, कब एक्सीलेटर देना है, कब ब्रेक देना है, ये बता दो। फिर भी ये नहीं मानते तो जो मरे। फिर अपन को मुआ नहीं करना इनसे। क्यों रखे? अपन ने एक टीचर का काम क्या है? पढ़ा दिया, लिखा दिया, सवाल करना सॉल्व करा दिया। एग्जाम हॉल में वो सवाल सॉल्व करे या ना करे, वहां बैठ के किसी लड़के को निहारे या कोई लड़का किसी लड़की को निहारे, उससे एग्जामिनर को क्या मतलब? अगर उसने नॉलेज नहीं दी, ज्ञान नहीं दिए, तो उसका टीचर का दोष है। क्योंकि भगवान भी कहेगा तेरे पास बच्चा है, तूने सिखाया क्यों नहीं? गाड़ी चलाना नहीं सिखाया, इसलिए उल्टी सीधी गाड़ी चला रहा है। समझ रहे हो आप?
इसलिए वो क्या कर रहा है, उल्टी सीधी गाड़ी चला रहा है। अब आपने गाड़ी चलाना सीख ली, सबको समझ में आ गया कि वास्तव में अपन गाड़ी कैसे चलाते हैं। अभी मैंने आपको जो चीजें बताई उससे ये समझ में आ गया कि अपना कंट्रोल किसके हाथ में है, अपने स्वयं के हाथ में है ना। तो अपन चाहें ड्राइव करके अपनी गाड़ी को कहीं पर भी अच्छे से ले जा सकते हैं। कोई एक्सीडेंट होगा, अगर एक्सीडेंट हो भी रहा है तो अपन तुरंत रिपेयरिंग कर लेंगे, ओवर हीलिंग कर लेंगे। स्टेयरिंग अपने हाथ में है, ब्रेक अपने हाथ में है, एक्सीलेटर देना अपने हाथ में। कुछ लोग होते हैं नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो क्या होता है, एक्सीलेटर के दुश्मन हो जाते हैं। और सच बताओ, जो एक्सीलेटर का दुश्मन होगा उसका एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। अगर वो सोचे कि ब्रेक से गाड़ी रुक जाएगी, वो ज्यादा स्पीड में है, अगर गाड़ी का ब्रेक लगा भी दिया तो क्या होने वाला है, क्या वो गाड़ी वहीं रुकेगी, वो घसीटती हुई जाएगी। और तो इसलिए कहते हैं एक स्पीड में गाड़ी चलाओ, लिमिट में रखोगे ब्रेक काम करें। और कुछ गाड़ियों में तो सिस्टम भी होता है कि वो लिमिट बांध देते हैं कि तुम्हारी 40 से ऊपर नहीं जाएगी, 50 से ऊपर नहीं जाएगी। पापा की स्कूटी में हुआ ना ऐसा? तो वो समझदार लोग होते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं ये बाप मेरा बड़ा दुश्मन है, इसने एक्सीलेटर को नहीं खुलवाया इसका। क्योंकि वो तो सोचते हैं कि हम हवाई जहाज बना रहे हैं, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। समझ में टॉपिक आया? क्लियर हो गई साइकोलॉजी पूरी? इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। पक्का मेडिटेशन कराया वो समझ में आया? और तुम्हारी तुरंत निगेटिव थिंकिंग रुकी, ओवर थिंकिंग रुकी या नहीं रुकी? सच बोलो, झूठ नहीं बोलना। रुकी? तो ठीक है, आज का दिन आपका स्वस्थ शुभ हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो। आपके दिल के अंदर खुशियों का झंडा लहराता रहे, आपके संबंध बने, मधुर बने रहें, आपको पीने के लिए मीठा जल मिले और भरपूर स्वास्थ्य मिले। थैंक यू।